कहो मगन भाई, क्या हाल है? बस आपकी कृपा है सुधाकर साहब। तो आजकल दुबई में हो? जी हाँ, लेकिन यहाँ आना जाना लगा ही रहता। ठीक है, बैठो। ओह, तो तुमने अभी तक लहसुन खाना नहीं छोड़ा लोधी मियां? छोड़ तो देता, लेकिन वो डॉक्टर है ना। अरे भाई, सबसे बड़े डॉक्टर तो हम हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन लहसुन है। बहुत जल्द पहचान लिए जाते हो। छोड़ दूंगा, बहुत जल्दी छोड़ दूंगा। बैठो। कलसी साहब, ये कौन है? ये नाना के नाना है, उनके बड़े भाई। लेकिन इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। कैसे दिखते हो? ये तो 15 साल के बाद अपने घर से निकले हैं। अब आप आराम से बैठिएगा, हम ऐसी रौनक लगाने वाले हैं कि आप झूम उठेंगे। Come, sit.
होटल अपोलो। हाँ, आपने मेरा मैसेज मिस्टर सुमेर राजवंश तक पहुंचाया है कि नहीं? दिया मैडम, लेकिन क्या करें, यहाँ अच्छी खासी महफिल जमी हुई है। आप उन्हें फोन पर बुलाइए प्लीज। आई एम सॉरी मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकती, साहब बहुत नाराज हो जाएंगे। सॉरी। क्या बात है बाबू साहब? कुछ नहीं, वहां कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी। यहाँ अच्छी हवा आ रही है ना? हाँ, यहाँ ठीक रहेगा। बैठिए। बाबू साहब, आपको नहीं मालूम आज मैं कितना खुश हूं। हाँ, खुश तो तुम बहुत होगे, क्योंकि इस अंधे से 15 साल की घर से बाहर न निकलने की कसम जो तोड़वा ली है। ठीक नहीं किया? कह नहीं सकता, मगर एक बात कहूं। हाँ कहिए। वहां बैठकर उस लड़की का गाना सुनकर मैं एकदम अपने अतीत में पहुंच गया था। लम्हे भर के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा माजी पलटकर मेरे पास आ गया है। हमारी बस्ती में नौटंकी चल रही थी और तुम्हारी भाभी मेरे पास बैठकर हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। मैं कुछ समझा नहीं। अगर तुम जैसे बुद्धि वाला नहीं समझेगा तो दूसरा कौन समझेगा? मैं आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। खैर छोड़ो, ये बताओ कैसे चल रहा है? ठीक है, लेकिन चंद महीनों से पुलिस तंग करने लगी है। पुलिस से बनाए रखो नगरकर, पुलिस से बनाए रखो, उनसे हरगिज मत बिगाड़ो। मगर तुम्हारा ये केशव बात बात पर तहश खाता है। इस तरह कैसे बनाए रखोगे? अगर तुम्हारी पुलिस से बनी होती तो आज इस सौदागर सिंह का बेटा मुख्तार सिंह तड़ी पालना होता। बस वो एक थोड़ी सी भूल हो गई बाबू साहब, नहीं तो मैं आपके दोनों बेटों को अपने बेटों जैसा मानता हूं। हमारी एक छोटी सी चूक आप भूल नहीं सके, इसका मुझे अफसोस है। थोड़ी सी भूल? जानते हो नगरकर, उसकी बीवी ने तब से मेरे साथ सीधे मुंह बात तक नहीं की। करती भी कैसे? उसके 2 बच्चे हैं और उसका मियां 2 साल से जलावत। अब तो मुख्तार सिंह चंद दिनों में वापस आ जाएगा। आ तो जाएगा, मगर तुम उसे कौन सा चैन से बैठने दोगे? खैर, धंधा ही ऐसा है। यही धंधा चुनने पर उसका ये बाप भी मजबूर हो गया था। वो बेचारा करेगा भी तो क्या करेगा? वो बहुत खुश है और दूसरे दिन खबर आती है। जानता हूं, मगर उससे ज्यादा तो उसकी बीवी खुश है। खैर, अब वो जल्दी ही आ जाएगा, तो हमारी बहू को कोई शिकायत नहीं होगी। अच्छा ये बताइए, आपके लिए क्या मंगाऊं? अपनी तो ये सौदागर सिंह साथ रखता है, पीऊंगा
महफिल जम जाए तो जरूर पीऊंगा। अरे भाई, आज तुम 60 साल के पूरे हुए हो, आज नहीं पीऊंगा तो फिर कब पीऊंगा? अपने 60 साल कब पूरे हुए थे कुछ याद नहीं। आपके छोटे बेटे शीतल को नहीं लाए? नहीं, एक वही तो बचा है। नहीं, मैं उसे पढ़ाऊंगा, पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगा। हमारी तरह नहीं। हमारे पास किस चीज की कमी है? सारे जहान की तो दौलत है हमारे पास। दौलत, ऐसी दौलत किस काम की न कर कर जो रोटी तो खरीद सकती है मगर भूख नहीं, जो बिस्तर तो खरीद सकती है मगर नींद नहीं। अरे ऐसी दौलत किस काम की नगर कर जो दुनिया जहान का है ऐशो आराम खरीद सकती है मगर भीतर की शांति नहीं, अंदर का सुख चैन नहीं। खैर छोड़ो, आओ महफिल में चलते हैं। आज 15 साल बाद मैं किसी महफिल में आया हूं। आपके कितने एहसान हैं हम पर बाबू साहब। मैं इस जन्म में तो क्या, दूसरे जन्म में भी आपका कर्ज नहीं उतार सकूंगा। आओ नगरकर, वहां बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साहूकार बैठे हैं। सब आपके दम से बड़े हैं। नाग हैं ये सब नाग हैं नगरकर। जब तक तुम्हारी छाया चाहेंगे ये तुम्हारी जूतियां तक साफ करेंगे, और जैसे ही तुम्हारा पैर फिसलेगा ये तुमसे ऐसे मुंह मोड़ेंगे जैसे तुम्हें जानते तक नहीं। इन्हीं की चोट खाए हुए हैं। चलो नगरकर, वरना हम अपने आपे में नहीं रहेंगे। रेखा जी, आपने तो अपनी कसम तोड़ ही दी। थैंक यू वेरी मच। आइए बैठिए। मैं तुम्हारी ये रंगरलियां देखने नहीं आई हूं यहाँ, बल्कि अपने इस मियाँ को ये याद दिलाने आई हूँ कि सुबह के 3 बजे हैं और उसका एक घर भी है। रेखा, ये क्या? शट अप! और अभी इसी वक्त घर चलो मेरे साथ। यहाँ सब शरीफ लोग। हाँ हाँ, देख रही हूँ कितने शरीफ लोग बैठे हैं यहाँ पर। एक एक को जानती हूँ मैं। शरीफ। हाँ। ये कौन बदतमीज है जो इस महफिल में आ धमकी? बाबू साहब, ये सुमेर राजवंश जी की बीवी है। अभी सब ठीक हो जाएगा। कैसा मर्द है नगरकर जो अपनी जोरू को अपने काबू में नहीं रख सकता? तुम्हारी ये मजाल। बुलाओ, और बुलाओ ऐसी बेहुदा औरतों को। पागल औरत, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरी सारी इज्जत खाक में मिला दी। हाँ हाँ, बड़े इज्जतदारों की मजलिस थी ना वहाँ पर। एक एक को जानती हूँ मैं। अरे चीखना बंद कर। वरना क्या करोगे, क्या करोगे मेरा? हाँ, आज तक मेरी आंखों में धूल झोंकते आ रहे थे, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा है मैंने। अपनी आंखों से खुद देखा है किस तरह उस छिन्नाल के साथ लिपट लिपट कर बातें कर रहे थे। मारो मारो और मारो, मुझे गला घोट दो मेरा। मर जाऊंगी तो तुम्हारे रास्ते की रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मारो। कैसी पागल औरत से पाला पड़ा है? ये तो मुझे भी पागल कर देगी। मैं तंग आ गया हूं। I'm fed up। जाओ जाओ, अपनी मिन्नी अग्रवाल के पास जाओ, वही तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। नाश्ता कर लो। बहुत कर चुका हूं मैं नाश्ता।
बिरजू, इन्हें कह दो कि जिन्हें ये मिलने आई हैं वो घर पे नहीं है। मैं तो आप ही से मिलने आई हूँ, मिसेस रेखा राजवंश। ओह, बिरजू तुम जाओ। फरमाइए। पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ, बैठने के लिए भी नहीं कहोगी? जब आप मेरे घर में बगैर इजाजत के घुस आई हैं, तो फिर बैठने के लिए इजाजत की क्या जरूरत है? ठीक है, तो मैं खड़े खड़े ही बात करूंगी। कल वहां इतने लोग बैठे थे, इसलिए मैं वहां चुप रही। लेकिन आज तुमसे ये कहने आई हूं कि कल तुमने जो कुछ किया वो किसी अच्छे घर के लड़की को जेब नहीं देता। ओह, और भरी महफिल में 20 लोगों के सामने किसी शादीशुदा आदमी पर डोरे डालना आप जैसी खानदानी लड़की को जेब देता है। किसी पराए मर्द को बरगलाकर उसके घर को फूंकने की कोशिश करना आप जैसी शरीफ लड़की को जेब देता है। What? कौन तुम्हारे मर्द को बरगला रहा है? मैं, मिसेस राजवंश। मेरी शादी उस आदमी से हुई है जो मुझ पर जान देता है। यकीन ना आए तो अपने मियाँ से पूछ लो। मुझे किसी गैर आदमी से रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी क्या जरूरतें हैं ये मैं नहीं जानती और ना ही जानने की इच्छा रखती हूँ, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, आप आए दिन मेरे पति को कभी इस बहाने तो कभी उस बहाने रात के डिनर के लिए जरूर रोकती हैं। मैं रोकती हूँ? वो खुद रुकता है, क्योंकि उसे मेरे हस्बैंड से अपना काम निकालना होता है। आपके हस्बैंड से? हाँ, उनसे। ये जो उसने इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई है, उन्हीं की पेट्रोनेज से तो खड़ी की है। कभी जमीन खाली करवानी होती है, कभी सीमेंट और लोहे का कोटा सैंक्शन करवाना होता है। सुमेर राजवंश को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आज अगर वो इस पोजीशन पर पहुंचे हैं तो अपनी ताकत, अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर पहुंचे हैं। वो मेरे हस्बैंड का दोस्त है, इसलिए मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर सकती। लेकिन एक बात बताऊं रेखा राजवंश, अगर आज मेरा हस्बैंड अपना हाथ खींच लेगा तो गॉड अलोन नोस सुमेर का क्या होगा। तो आप मुझे मेरे ही घर में धमकी देने आई हैं। आपको क्या लगता है कि मैं डर के अपनी जुबान बंद रखूंगी, अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठी रहूंगी? लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं किसी से दबने वाली नहीं हूं। आप और आप जैसी सैकड़ों लड़कियां मुझसे मेरा पति नहीं छीन सकती। डू यू अंडरस्टैंड? कम ऑन नाउ, लेट्स नॉट बिहेव लाइक किड्स। हम दूध पीती बच्चियां तो नहीं है। मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें यकीन दिलाने आई हूं कि सुमेर के साथ दोस्ती के अलावा मेरा और कोई रिश्ता नहीं है। ये तुम मुझसे कह रही हो? आज तक मैं वो दिन नहीं भूली हूं जब तुम हर जायज और नाजायज तरीके से मेरे पति को पाने पर तुली हुई थी। वो तो मेरा बचपना था, अभी अभी जवान हुई एक लड़की का पागलपन। लेकिन अब तो इस किस्से को भी एक जमाना हो गया है। अब तो मैं अपने घर में खुश और तुम अपने घर में। बशर्ते तुम हमें खुश रहने दो, तब ना। गॉड, मैं कैसे समझाऊं इस औरत को? Shut up and get out of my house. कोई बात नहीं, मैं तो जाऊंगी ही, लेकिन जाने से पहले एक बात कहती जाऊंगी। तुम सुमेर की बीवी हो, इसलिए कल तुम्हारी गुस्ताखी माफ कर दी। अब अगर तुमने फिर कभी ऐसी हिमाकत की तो बहुत बुरा होगा। That is it. जुनून